क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 and 6 and -8 इज डिवाइडेड बाई -1 and 6। तो देखिए हमने क्या किया कि लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया। इस दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो कह रहा है कि इज डिवाइडेड बाई दिस पॉइंट, यानी कि -1 and 6। तो हमने इसको P पॉइंट मान लिया। तो इस तरीके से देखिए ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इस AB को डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस रेशियो को निकालना है AP एंड PB। तो हमने इसका रेशियो मान लिया है K/1। यहाँ पर हमने लिख दिया K/1। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो ए पॉइंट है हमने इनका नेमिंग कर दिया है। ए पॉइंट -3, 10 और ये बी पॉइंट है 6, -8 और ये पी पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 and 6। तो यहाँ पर हमने रेशियो ले लिया ए पी एंड पी बी का K और 1। तो देखिए हम यहाँ पर 2 वेरिएबल से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने 1 वेरिएबल में यानी कि K1 हमने ये रेशियो लिया है। इसका वजह यह है कि हम काफ़ी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में भी K/1 को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रेशियो होता है इसको M1 मान लिया गया और इसको M2 मान लिया, क्योंकि फार्मूला में M1 और M2 है। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, एक्चुअल में इनका जो 2 छोटे टुकड़े हैं इनका रेशियो हमने फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको ज़रा मार्किंग कर दीजिए। ये x1 और ये y1, इसको आप लिख दीजिए x2 और y2, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको xy। तो हम क्या करेंगे कि सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो अब देखिए xy इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये फार्मूला होता है, आपको याद करना होगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये x और यह x है। फिर आप लिखिए M1 y2 प्लस M2 y1, फिर अपॉन में है M1 प्लस M2। ये फार्मूला आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए y है। तो आप ये देख लीजिए ये जो एक्स वाई है ये कोऑर्डिनेट हमने, ये जो पॉइंट P है जो डिवाइड कर रही है ना, तो ये देखिए ये कोऑर्डिनेट में पहला -1x है और 6y है। तो हमें इस P पॉइंट के मदद से हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए कभी भी ये जो पार्ट होता है ना इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आता है। यानी कि जब भी आपको कैलकुलेट करना, कंपेयरिंग करना होगा तो x को आप इस पार्ट से कंपेयर करके आप x का वैल्यू निकालेंगे, या कई जगहों पर यहाँ ये जो M1 है रेशियो है इनका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए अगर कंपेयर करना होगा तो अगर y कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं, इस y पार्ट से कर रहे हैं, तो आप इस वाले पार्ट को लेकर आप y का वैल्यू या रेशियो का कोई वैल्यू है
तो उसको कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से देख लीजिए पेयर एक्स का इसके साथ है और वाई का इसके साथ है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जैसा कि हमने बताया कि ये एक्स वाई कौन सा है, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई। अब आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट करूँगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू इस फिगर के अनुसार वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए m1, तो देखिए m1 हमने माना है k को, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए k मल्टीप्लाई बाई x2। आप देखिए x2 कहाँ पर है, ये रहा 6, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फार्मूला में देखिए प्लस है तो हमने प्लस लिखा, m2 1 है तो 1 लिख दीजिए। x1 कितना है, यहाँ पर देखिए -3 है तो हमने -3 लिख दिया, एक छोटा सा ब्रैकेट आप डाल दीजिए। और अपॉन में m1 प्लस m2 है, देखिए m1 k है और m2 1 है, तो आप क्या लिखेंगे k प्लस 1। यहाँ एक कॉमा लगा दीजिए। m1 देखिए क्या है, k है, तो आप k लिख दीजिए। y2, आप देखिए y2 इजिकल टू कितना है, आप ध्यान से देखिए कोऑर्डिनेट जो b था, कोऑर्डिनेट देखिए b जो है ना 6, -8 है। तो यहाँ पर देखिए m1 हमने क्या लिख दिया, m1 का वैल्यू k है, तो आप देखिए हमने k डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि y2, तो y2 आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। -8 है ना, तो -8 लिख दीजिए और छोटा सा ब्रैकेट भी लगा दीजिए। प्लस लिखिए m2 क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई y1, तो आप ज़रा देखिए y1 कितना है, 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे आप, m1 प्लस m2, जो ये वैल्यू है ना वही सेम चीज़ है, आप देख लीजिए k प्लस 1, फिर आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हमें करना कुछ नहीं है, आपको देखिए आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अब देखिए जैसा कि ये एक्स वाई है, हमने क्या बताया था, ये p का कोऑर्डिनेट है, तो आप -1 और x के जगह पर -1 और y के जगह पर 6 लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने लिख दिया x y के जगह पर हमने -1 और 6 लिख दिया, इक्वल टू 6 में k से मल्टीप्लाई किया तो 6k हो गया, और +1 में -3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए -3 हमने लिख दिया है। अपॉन में देखिए k प्लस 1 है तो हम k प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए कॉमा यहाँ लगा दिया, और देखिए -8 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और k हो गया। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और अपॉन में k प्लस 1 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है, ये किसी पॉइंट का p पॉइंट का x है और ये y है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का वैल्यू आता है। तो हम क्या करेंगे कि इस दो पार्ट को आपस में कंपेयर करके ये जो वेरिएबल k है ना, इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट P है उसका ये y कोऑर्डिनेट है, तो इसका इस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करके जो वेरिएबल k है, यानी कि हमारा ये रेशियो हमने एज्यूम किया था, आप यहाँ से भी k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं -1 और इस पार्ट का कंपेयर करूँगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पर हमने लिख दिया -1 इज इक्वल टू, इस पार्ट को लिख देंगे 6k - 3 अपॉन में k प्लस 1। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस -1 से हम इस पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और ये k में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -k हो गया। अब -1 में हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। तो 6 के -3 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप
तो ये 6k -3 हो जाएगा। अब देखिए 6k को यहीं पर रहने दीजिए, इस पार्ट को इक्वल के राइट में ले आइए, तो ये +k हो गया। यहाँ पर -1 है और -3 को जब इक्वल के लेफ्ट में ले आएंगे तो ये +3 हो जाएगा। 6k में 1 ऐड करेंगे तो ये 7k हो जाएगा और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर यहाँ पर ये देखिए, अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 2 के डिवाइड में चला जाएगा। तो आपने क्या देखा कि k का वैल्यू हमारा 2/7 आ गया। तो सबसे ऊपर हमने लेट किया था कि रेशियो जो है ना, हमने k रेशियो 1 एज्यूम करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो k का वैल्यू 2/7 है, तो इस k के जगह पर 2/7 लिख दीजिए, यहाँ रेशियो 1 है। अब देखिए 2 को आप यहीं लिख दीजिए और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो निकल कर आया वह 2:7 आ गया। तो एक बार और मैं आपको पिक्चर पर ले चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू हमने k एज्यूम किया था उसका वैल्यू 2 निकल कर आ गया, और ये m2 का वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोर्शन का, इस पार्ट का रेशियो 7 निकल कर आ गया।